आपके अंदर सब कुछ है, सपने पूरे करने की ताकत, बड़ा बनने की क्षमता और सफल होने की भूख। लेकिन एक चीज है जो आपको बार बार पीछे खींचती है, अनुशासन की कमी। हर सुबह एक नया संकल्प और हर रात वही पछतावा। क्या आप भी बार बार टालमटोल करते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कल से शुरू करूंगा? तो अब कल नहीं, अब सुनिए वो किताब जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी जिंदगी को बदल देगी। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, शेल्डन हाउ द्वारा लिखी गई एक जरूरी किताब, हर उस इंसान के लिए जो खुद पर जीत पाना चाहता है। चलिए शुरू करते हैं एक नई जिंदगी की तरफ पहला कदम। जब हम अनुशासन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जबरदस्ती का रूटीन, कढ़ाई या फिर कोई ऐसा जीवन जिसमें मस्ती की कोई जगह नहीं। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। शेल्डन हाउ हमें सबसे पहले यही समझाते हैं कि अनुशासन कोई सजा नहीं, बल्कि आजादी पाने का सबसे बड़ा हथियार है। सोचिए, अगर आप हर दिन वही करें जो आपके लिए सबसे अच्छा है, बिना आलस, बिना टालने की आदत और बिना बाहरी दबाव के, यही तो असली आजादी है। हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट लिमिटिंग योर फ्रीडम, इट्स अबाउट क्रिएटिंग फ्रीडम। जब आप अपने फैसलों के मालिक बनते हैं, जब आप जानबूझकर सही समय पर सही काम करते हैं, तब आप एक बेहतर इंसान बनते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अनुशासन सीखा जा सकता है, यह कोई जन्मजात गुण नहीं है। इस किताब का पहला संदेश यही है, आप भी अनुशासित बन सकते हैं अगर आप चाहें। इसके लिए कोई जादू नहीं चाहिए, बस छोटे छोटे निर्णय, रोजमर्रा की सच्चाई और थोड़ा सा अभ्यास। लेखक बताते हैं कि हम में से अधिकतर लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, ज्यादा पैसा, बेहतर रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति। लेकिन जब बात उन चीजों को हासिल करने की आती है तो हम अक्सर बहाने बना लेते हैं। कभी कहते हैं आज मन नहीं है, कभी कल से शुरू करूंगा, और फिर वही पुराना चक्र चलता रहता है। शेल्डन हाउ इसे प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रैप यानी टालने की आदत का जाल कहते हैं, जो हर इंसान के जीवन को चुपचाप खोखला कर देता है। यही वजह है कि लेखक कहते हैं डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट, यानी आपके सपनों और उनके पूरे होने के बीच जो पुल है, उसका नाम है अनुशासन। आप चाहे कितने भी बड़े लक्ष्य क्यों ना बना लें, अगर आप में उन्हें पूरा करने का अनुशासन नहीं है तो वो सिर्फ एक विश लिस्ट बनकर रह जाएंगे। किताब का पहला चैप्टर हमें यह एहसास कराता है कि बिना अनुशासन के हमारी प्रतिभा, हमारे सपने और हमारे इरादे सब अधूरे रह जाते हैं। और यह भी सिखाता है कि अनुशासन कोई सख्ती नहीं, बल्कि आत्म प्रेम का एक रूप है। जब आप खुद को बेहतर जीवन देने के लिए आज की इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो आप असल में खुद से सच्चा प्यार कर रहे होते हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं कि हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है अब कर ले, और दूसरी जो कहती है थोड़ी देर बाद कर लेंगे। और यही दूसरी आवाज है जो हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाती है। ये एक मीठा जहर है जो काम को आसान बनाकर दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे हमारी आदतों को तोड़ देता है। लेखक बताते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालमटोल सिर्फ आलस नहीं है, ये डर, असमंजस और परफेक्शनिज्म का मिला जुला रूप है। हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम सुस्त हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम निश्चित नहीं होते या डरते हैं कि हम पूरी तरह से कर नहीं पाएंगे। इस जाल से निकलने का सबसे पहला तरीका है अवेयरनेस, यानी इस बात को पहचानना कि हम टाल मटोल कर क्यों रहे हैं। और दूसरा सबसे जरूरी हथियार है छोटा कदम उठाना। हाउ कहते हैं डोंट वेट टू फील मोटिवेटेड, जस्ट टेक द स्मॉलेस्ट स्टेप। मान लीजिए आपको 1 घंटा पढ़ाई करनी है लेकिन मन नहीं है, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। ये 5 मिनट ही धीरे धीरे 15 बनेंगे, फिर 30, और फिर 1 घंटा कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेखक इस तकनीक को मोमेंटम प्रिंसिपल कहते हैं। एक बार आपने शुरुआत कर दी तो काम करने की ऊर्जा अपने आप बनने लगती है। याद रखिए, काम करने से पहले मूड नहीं बनता, काम करने से मूड बनता है। शेल्डन हाउ यह भी बताते हैं कि हम अक्सर उन कामों को टालते हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं, जिनमें फेल होने का डर होता है या जिनमें कोई तत्काल इनाम नहीं दिखता। लेकिन अगर आप थोड़ा रुकें और खुद से एक साधारण सवाल पूछें,
अगर मैं ये काम आज ही पूरा कर लूं तो कैसा महसूस करूंगा? तो आपको जवाब मिलेगा हल्का, संतुष्ट और आत्मविश्वासी। लेखक सिखाते हैं कि हमें अपने दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित करना होता है। हर बार जब आप टालने लगे तो उस काम को कठिन नहीं बल्कि जरूरी मानिए। उसे एक दिमागी युद्ध की तरह नहीं बल्कि छोटे कदमों की यात्रा की तरह देखिए। हाउ सलाह देते हैं कि जब भी आपका मन भटके तो खुद को एक फिक्स रूल दे दें। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे अभी करो। इसी तरह हर बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, जैसे कि 10 मिनट सिर्फ तैयारी करूंगा या केवल एक पैराग्राफ लिखूंगा। इससे आपका दिमाग दबाव में नहीं आएगा और शुरुआत करना आसान हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, खुद से ईमानदार रहो। जब आप एक बार खुद को धोखा देना शुरू करते हैं, अभी नहीं कल से करूंगा, थोड़ी देर में करूंगा, तो वही धोखा आपकी आदत बन जाता है। हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन ग्रोज एवरी टाइम यू कीप अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ। यानी हर बार जब आप खुद से किया गया एक छोटा वादा निभाते हैं, जैसे मैं 5 मिनट बैठूंगा, मैं नोट्स खोलूंगा, मैं फोन दूर रखूंगा, तब आपकी आत्म अनुशासन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो सिर्फ एक वादा नहीं करते बल्कि एक जिम्मेदारी ले लेते हैं। शेल्डन हाउ इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल, यानी उत्तरदायित्व का सिद्धांत। जब कोई और आपकी प्रगति देख रहा होता है तो आप ज्यादा ईमानदार, ज्यादा निरंतर और ज्यादा अनुशासित हो जाते हैं। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपने लिए एक डिसिप्लिन बडी बनाएं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप भरोसे से अपनी योजना, लक्ष्य और समय सीमा बता सके। यह व्यक्ति आपका दोस्त हो सकता है, कोच, भाई बहन या कोई ऑनलाइन साथी जो हर हफ्ते आपसे पूछे, तूने उस काम को पूरा किया या नहीं? और जब आप जानते हैं कि आपको किसी को जवाब देना है तो आप कम टालते हैं और ज्यादा करते हैं। लेखक बताते हैं कि हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं और जब हमारा व्यवहार दूसरों की नजरों में आता है तो हमारी प्रेरणा कई गुना बढ़ जाती है। इसी के साथ हाउ ये भी सिखाते हैं कि खुद के प्रति जवाबदेह कैसे बना जाए। इसके लिए वे 2 तरीकों का सुझाव देते हैं। 1. प्रोग्रेस लॉग। हर दिन या हफ्ते के अंत में ये लिखिए कि आपने क्या किया और क्या नहीं। 2. माइक्रो रिवॉर्ड्स। जब आप कोई टास्क पूरा कर लें तो खुद को छोटा इनाम दें, जैसे पसंदीदा गाना सुनना, 10 मिनट की वॉक या कोई ट्रीट। ये दोनों चीजें, जिम्मेदारी और इनाम, आपकी आदतों को मजबूत करती हैं और दिमाग को लगातार सिखाती है कि अनुशासन फायदेमंद है। हाउ बताते हैं कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता, बल्कि उन सपनों को सच में बदलने के लिए एक रियलिटी सिस्टम बनाना जरूरी होता है। और यही सिस्टम जवाबदेही से बनता है। जब आप सिर्फ अपने दिमाग में सोचते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करनी है या मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो यह एक हल्की सोच बन जाती है। लेकिन जैसे ही आप इसे किसी से कह देते हैं, मैं सुबह 6 बजे तक उठूंगा और रोज 20 मिनट योग करूंगा, तो वह सोच एक प्रतिबद्धता, कमिटमेंट में बदल जाती है। हाउ इसे वर्बल कॉन्ट्रैक्ट विथ योरसेल्फ कहते हैं। यानी जब आप खुद से जोर से बोलकर कोई वादा करते हैं तो दिमाग उसे ज्यादा गंभीरता से लेता है। वह कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉमिसेस आर वीक बट पब्लिक कमिटमेंट्स बिल्ड रियल एक्शन। यानी जो वादा आप सिर्फ अपने मन में करते हैं वह टूट सकता है, लेकिन जो वादा आप किसी को बोलकर करते हैं उसका असर गहरा होता है। इसीलिए वह डिसिप्लिन बडी को केवल सपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि एक मिरर मानते हैं जो आपको दिखाता है कि आप वाकई कहां खड़े हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है तो आप खुद को एक बड़ी बना सकते हैं। कैसे? एक डायरी या डिजिटल ऐप में हर दिन अपने टारगेट लिखिए। पूरा होने पर करें और ना होने पर नोट करें कि क्यों नहीं हुआ। हर हफ्ते खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? यह सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आपकी सोच को सशक्त करती है और आपको धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदल देती है जो अपने वादों का पक्का होता है। शेल्डन हाउ मानते हैं कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। बहुत से लोग घंटों काम करते हैं लेकिन फिर भी थके, उलझे और असंतुष्ट रहते हैं।
इसका कारण है अस्पष्ट लक्ष्य और अव्यवस्थित समय। इसलिए लेखक हमें सिखाते हैं कि अगर अनुशासन को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट, मापने योग्य और समयबद्ध बनाना होगा। वह कहते हैं, अ क्लियर गोल इज अ डिसिप्लिन्ड माइंड्स बेस्ट फ्रेंड। हाउ सुझाव देते हैं कि हर लक्ष्य को स्मार्ट बनाओ, यानी स्पेसिफिक, विशेष, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, साध्य, रियलिस्टिक, यथार्थवादी, टाइम बाउंड, समय सीमित। यानी समय को पकड़ना असंभव है, लेकिन उस समय में अपने ध्यान को पकड़ना यही असली अनुशासन है। शेल्डन हाउ का मानना है कि आप जितना भी अनुशासित क्यों ना हो, अगर आपका वातावरण सही नहीं है तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपके आसपास जो चीजें हैं वो आपके मन और ध्यान को प्रभावित करती हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप अपने फोन की नोटिफिकेशन की आवाज सुनते हैं तो आपका ध्यान तुरंत भटक जाता है? या जब आपके काम की जगह पर चीजें अस्त व्यस्त होती हैं तो काम में मन नहीं लगता? हाउ कहते हैं कि एक अनुशासित जीवन के लिए सबसे पहला कदम है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाना। इसका मतलब है अपने काम करने की जगह को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना, फोन के नोटिफिकेशन को बंद करना या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखना, सोशल मीडिया और अनावश्यक ऐप्स से दूरी बनाए रखना, खासकर जब काम कर रहे हों। लेखक सलाह देते हैं कि अपने आसपास ऐसे संकेत, विजुअल क्यूज रखें जो आपको आपके काम की याद दिलाएं, जैसे नोट्स, टू डू लिस्ट या प्रेरक कोट्स। हाउ एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, स्मार्ट ब्रेक्स लेना। लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है, इसलिए हर 45-50 मिनट काम के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक जरूरी है। यह ब्रेक आपको रिचार्ज करता है और अगली बार बेहतर फोकस में मदद करता है। साथ ही वे सुझाव देते हैं कि काम करने के लिए खास समय निर्धारित करें ताकि आपका दिमाग उस समय को काम का समय समझे और स्वचालित रूप से एकाग्र हो जाए। अंत में हाउ कहते हैं, योर एनवायरनमेंट आइदर सपोर्ट्स योर गोल्स और डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम देम। चूज वाइजली, यानी आपका वातावरण या तो आपके लक्ष्यों को सपोर्ट करता है या उन्हें कमजोर करता है। फैसला आपकी सोच और आदतें बनाते हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं कि अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप हर हाल में कठोर रहें या कभी भी आराम ना करें। असली अनुशासन वह है जो लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आता है। जीवन में अनचाहे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी बीमारी, कभी काम का बढ़ना, कभी अचानक पारिवारिक जिम्मेदारियां। ऐसे में अगर आप अपने नियमों के प्रति सख्त बने रहेंगे तो जल्द ही थकान और हतोत्साह पैदा होगी। हाउ बताते हैं कि असली अनुशासन वह है जो इन बाधाओं को स्वीकार कर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल सके। इसे वे कहते हैं अडैप्टिव डिसिप्लिन। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद से दयालु बने। अगर कभी आपने कोई लक्ष्य पूरा नहीं किया तो खुद को कोसने के बजाय यह सोचें कि अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि सेल्फ केयर अनुशासन की नींव है। जब आपका शरीर और मन स्वस्थ होंगे तभी आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इसलिए नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और ध्यान, मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हाउ एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ इज नॉट अ ब्रेक फ्रॉम डिसिप्लिन, इट इज द फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन। यानी खुद की देखभाल करना अनुशासन का विराम नहीं बल्कि उसका आधार है। अंत में वे सलाह देते हैं कि हर सप्ताह अपने प्रगति का पुनर्मूल्यांकन करें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और अपनी रणनीति में आवश्यक बदलाव करें। इससे आपकी अनुशासन यात्रा लगातार और सफल होगी। शेल्डन हाउ की इस किताब का सार यही है कि अनुशासन कोई जादू नहीं है बल्कि एक सीखने वाली आदत है। यह आदत छोटे छोटे कदमों से बनती है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन अपने वादों को निभाना। हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। यानी अनुशासन वह चक्रवृद्धि ब्याज है जो आपके जीवन में निरंतर सुधार लाता है। किताब ने हमें सिखाया कि अनुशासन के लिए जरूरी है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और मापने योग्य बनाना, टाल मटोल से लड़ना, जिम्मेदारी लेना, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल बनाना और खुद की देखभाल करना। हाउ अंत में हमें कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास देते हैं जिन्हें आप आज ही शुरू कर सकते हैं। 1.
डेली मिनी गोल्स, हर दिन 3 छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और पूरा करें। 2. अकाउंटेबिलिटी, पार्टनर किसी भरोसेमंद दोस्त को अपने लक्ष्य बताएं और समय समय पर अपडेट दें। डिस्ट्रैक्शन ऑडिट, एक दिन अपने ध्यान भटकाने वाले कारणों को नोट करें और अगले दिन उन्हें कम करने की योजना बनाएं। 4. सेल्फ केयर रूटीन, रोजाना कम से कम 20 मिनट खुद के लिए निकालें, चाहे व्यायाम हो, ध्यान हो या पसंदीदा शौक। 5. वीकली रिफ्लेक्शन, हर सप्ताह अपने प्रगति की समीक्षा करें और सुधार के लिए नए कदम तय करें। इस तरह छोटे छोटे प्रयास मिलकर आपकी जिंदगी को अनुशासित, सफल और संतुलित बना देंगे। याद रखें, अनुशासन एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है जो हर दिन शुरू होती है और आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। शेल्डन हाउ का यह संदेश है कि आप में वह शक्ति है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। बस उसे पहचानिए और अनुशासन के साथ आगे बढ़िए। ध्यान रखिए, अनुशासन कोई दूर की चीज नहीं बल्कि आपके छोटे छोटे रोज के फैसलों का परिणाम है। आज का एक छोटा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। खुद पर विश्वास रखें, अपनी क्षमता को पहचानें और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। आपकी सफलता का रास्ता अनुशासन से होकर गुजरता है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद कि आपने इस सफर में मेरा साथ दिया। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखें और अनुशासित बने रहें।